श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। क्या आपको भी पितृदोष है? तो श्राद्ध एकादशी पर अपनाएं इन उपायों को, आपको पितृदोष से निजात मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंदिरा एकादशी के दिन किन उपायों से पितृदोष और दरिद्रता दूर हो जाएगी और नाराज पितर प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 सी एकादशी आती हैं, मतलब एक महीने में 2 एकादशी आती हैं जिनका महत्व और नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में, जो हर साल पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज्योतिष में इंदिरा एकादशी पर कुछ उपायों का वर्णन मिलता है जिनको करने से पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। उपाय नंबर 1, दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक। इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाएं और पितरों के निमित्त दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं। साथ ही शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उपाय नंबर 2, पीपल के पेड़ की करें पूजा। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पर पीपल के पेड़ पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं इसके बाद 11 परिक्रमा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही मन में अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से पितरों के साथ आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय नंबर 3, निकालें पंचबली। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसके बाद पंचबली निकालें, जिसमें गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। वहीं चींटियों को भी भोजन डालें। ऐसा करने से जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। उपाय नंबर 4, एकादशी के इस उपाय से पितर देंगे आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर होता है। उपाय नंबर 5, एकादशी के इस उपाय से पितरों को होगी मोक्ष की प्राप्ति। कष्टों से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भोग लगाते समय तुलसी पत्ता डालकर नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उपाय नंबर 6, एकादशी के इस उपाय से सभी संकट होंगे दूर। पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक से तुलसी पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है। उपाय नंबर 7, एकादशी के इस उपाय से होगी उन्नति। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद 5 लोगों के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पहला, गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही चींटियों को आटा भी डालें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। उपाय नंबर 8, इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ाएं काला तिल। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत पितरों के लिए रखा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है। उस दिन आप व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रीहरि को काला तिल अर्पित करें। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। तिल अर्पण के बाद विधि पूर्वक व्रत करें। इससे भगवान विष्णु और पितर दोनों ही प्रसन्न होंगे। हरि कृपा से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत के पुण्य को पितरों को दान कर देते हैं तो उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है।
उपाय नंबर 9, धन लाभ के लिए। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर परिवार में खुशहाली आती है। उपाय नंबर 10, सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए। इंदिरा एकादशी के दिन मंदिर में पीले रंग के अनाज और फलों का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अब अंत में हम आपको स्पेशल पूजन विधि बताएंगे। सबसे पहले आप घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी का विग्रह व पितृ यंत्र व चित्र रखें तथा स्टील का कलश स्थापित करें। कलश में जल, दूध, सुपारी, हल्दी व सिक्के डालें। कलश के मुख पर अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें और विधिवत पूजन करें। शुद्ध घी का दीप करें, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, चंदन चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, साबूदाने की खीर का भोग लगाएं एवं 11 केले चढ़ाएं। पितृ के निमित्त गुड़ तिल के 11 पिंड अर्पित करें। तुलसी की माला से 8 बार यह विशेष मंत्र जपें। पूजन उपरांत खीर प्रसाद स्वरूप बांटे। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से इंसान को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्त करता है। वर्ष की सभी एकादशी अहम है, मगर पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बात विशेष है। ग्रंथों में बताया गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष लगा हो उनके लिए यह एकादशी एक वरदान है। इस दिन पितृ के निमित्त गुड़ तिल का पिंड बनाकर चढ़ाया जाता है तथा उसे सूंघकर गाय को खिला देते हैं। इंदिरा एकादशी के विशेष पूजन व्रत उपाय से पितृदोष में मुक्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध की भोजन विधि। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से पूर्णित रहें। और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।